राम दिन और श्याम दिन दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते थे। राम दिन बहुत आस्तिक था और श्याम दिन बहुत मेहनती था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था जमीन खरीदकर अमीर होना। देखो देखो भाई राम जी, अगर हम अच्छे से परिश्रम करें तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो सकेगी। समझे? अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो हम कर पाएंगे। दोनों ने अपनी अपनी विचार बताए। श्याम दिन बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना और राम दिन सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो भी कुछ करता है ना, वह सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से ही तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा देखा राम दिन, कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह सब ऊपर वाले का तो आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले से ये आशीर्वाद मांगता कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। श्याम दिन ने कुछ भी नहीं कहा। वह सिर्फ मन लगाकर अपने काम में फिर से लग गया। और कुछ दिन बाद फसल उग आई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। राम दिन और श्याम दिन दोनों बहुत खुश हुए। राम दिन ने आसमान में हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से यह सब संभव हुआ है। यह सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। अब फसल बेचने का समय हुआ। फसल बेचकर बहुत लाभ हुए। अब समस्या पैसों के बंटवारे के लिए हुआ। राम दिन ने कहा, भाई श्याम जी, क्यों नहीं भाई, ऊपर वाले की इच्छा से ही तो इतना लाभ हुआ है। अब हम लाभ का बंटवारा कर लें, क्यों? क्या कहते हो? देखो भाई, इस फसल में बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक मैंने ही सारा काम किया है। तो परिश्रम का कुछ मूल्य तो होता ही है ना। तो लाभ में से ज़्यादा हिस्सा मिलना मुझे ही उचित है ना। अब चाहे भाई तुम कुछ भी कहो, लाभ में से ज़्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था उसका क्या? ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना कुछ होता? बोलो बोलो ना। इसलिए ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों भाइयों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात को लेकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे। दोनों ही वह गांव के मुखिया के पास पहुंच गए। मुखिया जी ने दोनों की बातें सुनकर कहा, सुनो सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। क्या तुम्हें मेरा न्याय यह मंजूर है? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक कंकड़ अलग और चावल अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? राम दिन और श्याम दिन दोनों बोरियां उठाकर चले जाते हैं। राम दिन बोरी को मंदिर में रख देता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ संभव होगा। तब ये सब फिर से साबित हो जाएगा। वह सब काम भगवान पर छोड़ देता है। पर श्याम दिन रात में दिया जलाकर चावल में से कंकड़ अलग अलग करने लगता है और राम दिन ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, उसने बोरी के चावल और कंकड़ जितना उसने चुन पाया था अलग अलग करके मुखिया जी के पास चला गया। हुजूर हुजूर, पूरा तो संभव नहीं हो पाया, पर कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। अब नकुल ने क्या किया ये भी तो देखूं जरा, उसके बाद विचार करूँगा। उसने कुल ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी को लेकर मुखिया के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, क्या तुम पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? राम दिन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम
भगवान के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। रामदीन का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथ पर निर्भर रहे। अच्छा, तो देखूं मैं जरा तुम्हारे ऊपर वाले ने तुम्हारा काम किया है या नहीं किया है। खोलो खोलो, बोरी को खोलो। उसमें जैसे कंकड़ भरे हुए थे, ठीक वैसे भी अभी भी हैं। तब मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका श्रेष्ठ दान है। वो उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो अधिक परिश्रम करते हैं। इसलिए श्याम दिन के परिश्रम से ही ये सब फसलें उगी हैं। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, इसलिए लाभ का ज़्यादा हिस्सा श्याम दिन को ही मिलना चाहिए। रामदीन सब समझ गया, उससे क्या भूल हुई है, वह सब कुछ समझ चुका था। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, रामदीन, अगर तुम श्याम दिन से हाथ मिलाकर काम करते तो तुम्हारी फसल और ज़्यादा अच्छी होती और ज़्यादा उपार्जन कर पाते। उसके बाद रामदीन और श्याम दिन दोनों अपनी ज़मीन में मेहनत करने लगे। उस वर्ष और ज़्यादा फसल हुई, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और फिर कभी उन दोनों के बीच हिस्सा और बंटवारे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ।